हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है माँ को भी छुट्टी चाहिए। सुबह सुबह प्रिया की नींद टूटी तो उसने दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज चुके थे। वह हड़बड़ा कर उठी। उसके दिल की धड़कन तुरंत तेज हो गई और वह सोचने लगी, आज बच्चों को स्कूल समय से कैसे भेज पाऊंगी। ये घड़ी का अलार्म क्यों नहीं बजा अभी तक। वो बच्चों को उठाने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि आज तो रविवार है। उसने राहत की सांस ली। उसके पति आकाश बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे थे। उसने उठकर बच्चे के कमरे में देखा। उसकी 4 वर्षीय बेटी महक और 9 वर्षीय बेटा आयुष भी अभी तक निश्चित होकर सो रहे थे। उन सबको इस तरह सुकून की नींद लेते हुए देखकर प्रिया का मन भी सोने के लिए ललचाने लगा, लेकिन वह मन महसूस कर घर के कामों में लग गई, क्योंकि आज सबने संडे स्पेशल नाश्ते की फरमाइश की थी। आकाश को आलू का पराठा चाहिए था तो बेटे को डोसा। पति और बड़ा बेटा तो 9 बजे से पहले उठने वाले नहीं थे, लेकिन छोटी बेटी कभी भी उठ सकती थी और उठने के बाद वह उसे कोई भी काम करने नहीं देती। सुबह सुबह उसे थोड़ी देर माँ का साथ चाहिए ही होता था। एक बार वह उठ गई तो सब काम देर से शुरू होंगे और फिर सब नाश्ते के लिए चिल्लाने लगेंगे। यह ख्याल आते ही उसके हाथ और तेजी से चलने लगे। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था, तो उसने बाई की बस बातें ही सुनी थी, कभी बाई के दर्शन नहीं हुए थे। नाश्ते की तैयारी करते करते ही उसकी बेटी उठ गई। उसे ब्रश कराकर और नाश्ता कराने के बाद प्रिया ने उसे खेलने के लिए बिठा दिया। उसकी बेटी बोलने लगी, मम्मा आओ मेरे साथ बैठो, आप भी खेलो ना। नहीं बेटा, अभी तो कपड़ों का ढेर पड़ा है धोने के लिए, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, फिर हम लोग साथ में ठीक है खेलेंगे। प्रिया ने प्यार से कहा। कपड़ों का ढेर देखकर उसका सिर घूम गया। आकाश के ऑफिस के कपड़े, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, बच्चों के घर के कपड़े और उसके खुद के कपड़े, इतने सारे कपड़े देखकर उसने बड़े से टब में सर्फ घोलना शुरू किया। तभी पति और बच्चे उठकर आ गए और नाश्ते की फरमाइश करने लगे। कपड़े भिगोकर वो फटाफट नाश्ता बनाने चली गई। सबको नाश्ता कराने के बाद खुद भी उसने जल्दी जल्दी नाश्ता गटका और कपड़े धोने बैठ गई। कपड़े धोकर सूखने के लिए डालने में 2 घंटे लग गए। उसके पति आराम से टीवी देख रहे थे और बच्चे खेलने में मगन थे। उसकी कमर दुख रही थी। बिस्तर पर नजर पड़ते ही उसने बिस्तर को हसरत भरी निगाहों से देखा। उसने सोचा थोड़ी देर लेटकर कमर सीधी कर लूं, लेकिन उसकी थोड़ी ना छुट्टी थी। उसे तो अभी लंच की तैयारी भी करनी थी। वो तो खाना भी बाहर से नहीं मंगवा सकती थी, क्योंकि बच्चों को घर का खाना ही पसंद आता था। सब संडे की छुट्टी का मजा उठाने में लगे थे और वो घर के कामों में पिस रही थी। सुबह से उसे अपना चेहरा तक देखने की फुर्सत नहीं मिली थी। अपने आंसुओं को दबाने के लिए उसने पानी का गिलास उठाया और उसके साथ अपने जज्बात भी गटक गई। खुद को संयत करके पनीली आंखों से वो खुद को घसीटती हुई रसोई की तरफ बढ़ चली। उसने खुद को समझाया, आखिर वह सब कुछ अपने परिवार की खुशी के लिए ही तो कर रही थी। तभी उसने अंतर मन से आवाज आई, लेकिन तुम्हारी खुशी और आराम का क्या? तुम्हारे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? उसने मन में एक द्वंद सा मचा हुआ था। हालांकि उसने अपने पति से कई बार इस बारे में बात की थी कि उसे कभी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन पति हमेशा हंसी मजाक से बात को टाल जाते थे। और यह भी तो सच था कि घर के काम प्रिया ना करे तो और कौन करेगा। प्रिया अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए एक मशीन की तरह हाथ चलाए जा रही थी। तभी आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम आराम करो, मैं लंच बना लूँगा। प्रिया आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, लेकिन मैंने तो आपसे कई बार शिकायत की, तब तो आपने ध्यान नहीं दिया। आज अचानक से क्या हो गया? मैंने कभी तुम्हारी तकलीफ समझने की कोशिश नहीं की कि तुम्हें भी आराम चाहिए होगा, छुट्टी चाहिए होगी। मैं बस अपना ही संडे मनाने के चक्कर में लगा रहा। लेकिन आज हमारे
बेटे ने मुझे यह एहसास करवाया कि तुम्हें भी छुट्टी और आराम की ज़रूरत है। उसने शायद तुम्हें परेशान देख लिया था और वो यह भी समझ गया था कि तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है। वह मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, पापा मम्मी का संडे कहाँ गया? वो तो सुबह जल्दी जाग जाती है और दिन भर काम करती रहती है। हम तो सारा दिन अपनी पसंद का काम करते हैं, खूब मज़े करते हैं, लेकिन मम्मी को तो दुगना काम करना पड़ता है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि हम तुम्हारे साथ कितना अन्याय कर रहे थे। अब से संडे को लंच की जिम्मेदारी मेरी। आकाश की बातें सुनकर उसकी आंखों से अश्रु धरा सारे बांध तोड़कर बह निकले। तभी उसके बेटे आयुष ने किचन में प्रवेश किया और बोला, और मैं भी महक को संभाल लूँगा। मम्मी तुम अपनी पसंद का काम करना, आराम करना और हमारी तरह संडे की छुट्टी मनाना। प्रिया आज बहुत खुश थी। आखिर आज उसके परिवार ने उसकी तकलीफ भी समझी और उसे भी छुट्टी देने के बारे में सोचा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सब अपने जीवन में बहुत 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 खुश रहिएगा, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।